बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो हमें वैल्यू बतानी है ए बी की। तो अगर हम इसका आइडेंटिटी ओपन अप करते हैं तो हमें ये मिलेगा -2ab मिलेगा, राइट। तो हम वैल्यूज पुट करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस और नो? यस मैम। a माइनस बी होल स्क्वायर आपको 2 दिया गया है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू आपको 2 दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 दी गई है, -2ab इक्वल टू 2। तो आप इनको जब रीअरेंज करेंगे तो 2 विल बी कैन यू इक्वल टू, रिपीट दिस प्लीज? ओके मैम आप थोड़ा आराम से समझाइए, जल्दी से समझ नहीं आता है। ओके। देखिए आपको ये वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको 2 दी गई थी क्वेश्चन में। अगर आप इसकी आइडेंटिटी ओपन अप करते हैं तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसकी वैल्यू हमें 2, उसकी वैल्यू हमें 2 दी गई है और क्वेश्चन में हमें इसके साथ क्या दिया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 4 पुट कर दिया, 2ab को हमने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि हमें ab की ही वैल्यू निकालनी है और 2 है। उसके बाद हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। क्लियर नाउ? यस मैम। Okay. Next question is, so our option A is correct. Next, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, तो आप डायरेक्टली इसमें A और B की वैल्यू पुट करके ऐड करके उनके स्क्वायर और क्यूब्स निकाल के ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 2, यही बनेगा। A रेज टू पावर B मतलब 2 रेज टू पावर 3, B रेज टू पावर यस A मैम। 3 रेज टू पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 9 1/17। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नो मैम। नो मैम। ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2 दिया गया है आपको, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2 दिया गया है। आप इसको एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 2 बन जाएगा, राइट। और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab बन जाएगा, यस और नो? यस मैम। क्लियर है सबको इतना? यस मैम। यस मैम आप तेज समझा रहे हो मैम, थोड़ा धीरे समझाओ। ओके बच्चे, हमने इसका कुछ नहीं किया, सिर्फ इस इक्वेशन का आपने एलसीएम लिया है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। एलसीएम तो आप सबको लेना आता है। यस मैम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 2 था और उसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, रीअरेंजमेंट हो सकती है ऐसे। ये किसकी आइडेंटिटी है? यस मैम हो सकती है। ए माइनस बी टू होल स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू अगर 0 है तो हमें क्वेश्चन में निकालनी किसकी है, a माइनस बी की वैल्यू तो निकालनी है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है तो a माइनस बी भी क्या होगा, 0 0 होगा। दैट्स इट। नाउ क्लियर? यस मैम। ओके नेक्स्ट इज, देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है सबने। 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू आपको 2 दी गई है, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू आपको 2 दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको स्क्वायर में वैल्यू दी गई है और क्यूब में आपको निकालनी है, तो आप स्क्वायर से क्यूब पे जा सकते हैं कभी? डायरेक्टली नहीं जा सकते, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना हमारी जो स्क्वायर को क्यूब से कनेक्ट करे। तो हमें क्या करना है, ये क्या बन रहा है हमारा 2b का स्क्वायर
प्लस 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अगर ये a स्क्वायर, और हमें पता है 8b क्यूब किसका क्यूब होता है, 2b का ही होल क्यूब क्या होता है, 8b क्यूब होता है, और 1/b का होल क्यूब 1/b क्यूब होता है। तो मतलब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास है, तो हमारे a और b क्या होंगे, यही होंगे। अब आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम 2ab दोनों साइड पे ऐड कर दें, दिस प्लस इधर 2 था, यहाँ पे अगर हम 2ab जो इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बन रहा है 2ab, अगर हम वो दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो क्या इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो? आपके पास 10 इक्वल टू No, 10 ma'am. होता है जब आप इसमें अगर 2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो क्या दोनों साइड्स पे जब हम करते हैं तो क्या इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नो? No, ma'am. और ये No, b ma'am. से b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारी 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, यस और नो? बताओ। लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बन गई और राइट साइड पे क्या बचा, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? यस कृष्ण। No, ma'am. Ma'am, this part, ma'am, is not clear, ma'am, which I have underlined. Ma'am, can you explain the question one more time? बच्चे ये आपको समझ आया? मैंने बोला 4b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/b Yes, ma'am. स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? और इक्वल टू Yes, हमें ma'am. 2 दिया गया था। अब हमने इसको ऐसे, तो हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए इसको। तो हमने क्या किया, अगर ये a और b थे, हमें पता लग रहा है इसके अकॉर्डिंग भी, बिकॉज 2b का होल क्यूब क्या होता है, 8b क्यूब, और b का होल क्यूब क्या होता है, b क्यूब। तो हमें पता है कि हमें 2b प्लस 1/b या 2b माइनस 1/b की वैल्यू निकालनी है, राइट? लेकिन अगर हम माइनस की निकालेंगे तो यहाँ पे भी साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि अगर हम उसको क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में। तो हम इसको प्लस की आइडेंटिटी बनाना है। तो प्लस की आइडेंटिटी हम कैसे बना सकते हैं, 2b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस, अगर हम इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास है, अगर हम इसमें 2ab दोनों साइड्स पे ऐड कर दे, या दोनों साइड्स पे ऐड कर लो, या फिर जैसे अगर आपका 10 है, आप उसमें 2 ऐड करते हैं और 2 माइनस करते हैं, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता है इक्वेशन पे? आंसर तो आपका 10 ही रहता है, राइट? तो ऐसे ही अगर आप नहीं चाहते कि आप दोनों साइड्स पे ऐड नहीं करना चाहते, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक साइड पे ही ऐसे कर लीजिए, 2b होल स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b, और एक ही साइड पे उसको माइनस भी कर दीजिए। ये क्लियर है सबको? Yes, Yes. ma'am. Clear है. हमने सेम चीज को ऐड किया और सेम चीज को माइनस किया, तो हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको मिला के हमारी क्या बन गई, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बन गया ये आइडेंटिटी। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1/b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। How you have solved? One, Yes, can you ma'am. explain it? यस No, how you have Yes, ma'am. solved? Can you explain it, ma'am? The last बच्चे part. देखिए, 2 इंटू 2b इंटू 1/b है, तो न्यूमरेटर आपका क्या बना, 4b बना, और डिनोमिनेटर क्या है, b। b से b आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपका क्या Yes, बचा, ma'am. 2b प्लस 1/b होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, 2b प्लस 1/b होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो 2b प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड्स पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
यस और नो? यस मैम। मैम 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या होता है 6 का स्क्वायर रूट? मैम इन डेसिमल इट विल कम। डेसिमल में नहीं तो आप उसको डायरेक्ट √6 लिखेंगे। ओके, 6 का स्क्वायर रूट √6। अगर आप डेसिमल Yes, में ma'am. करने लगोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे इस चैप्टर में तो आपको बिल्कुल भी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है अंडर रूट वैल्यू को। ओके, तो यहां तक सबको अब क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट है आपकी, इससे आगे ही मैं क्वेश्चन बता रही हूँ अभी। सबने स्नैपशॉट ले लीजिए सब अपना इसका क्वेश्चन का। डन? मैम मैम इन माय स्क्रीन this question was not shown. कौन सा क्वेश्चन बच्चे? मैम जो अभी आप दिखाए मैम वो शो नहीं हो रहा है। मैंने तो यही स्क्रीन दिखाई हुई है जिसपे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैम मेरी स्क्रीन ब्लैंक है। बाकी सबको क्वेश्चन शो हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. नो मैम मेरे को भी नहीं हो रहा। गजेंद्र आपको भी शो नहीं हो रहा है? मैम मुझे हो रहा है मैम शो बिल्कुल क्लियर। मैम मेरे को भी क्लियर शो हो रहा है। गया है। मुझे भी क्लियर Yes? शो हो रहा है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? यस मैम Yes? नाउ इट इज क्लियर। Okay, take the No, snapshot fast. ma'am. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू का आ गई 2b + 1/b की वैल्यू हमारे पास √6 आ गई है। अगर ये वैल्यू √6 है और हमें निकालनी क्या है 8b³ + 1/b³ की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी? देखिए 2b + 1/b का होल क्यूब क्या होता है 8b³ + 1/b³ प्लस a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। यही होता है हमारा फॉर्मूला? यस और नो? यस मैम। यस मैम 2b + 1/b की वैल्यू क्या थी √6, तो √6 की पावर 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी ही है। b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा +6 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी √6, 6 इंटू √6 आ जाएगा। तो √6 का क्यूब क्या होता है? हु विल टेल मी? क्या होता है √6 का क्यूब? मैम 6। 6 √6 होता है। √6 का क्यूब का मतलब क्या है √6 इंटू √6 इंटू √6। कौन सा बच्चे? वेदांत? मैम जो आपने बताया 216। मैम। 216 नहीं होता है, वो 6 का क्यूब होता है। 8b³ + 1b³ एंड मैम दैट। नहीं 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 बच्चे, आपको डायरेक्टली सिर्फ आपको a + b का होल क्यूब याद रखना है। उसी से आप डायरेक्टली लेकिन a की जगह पे आप 2b पुट कीजिए, b की जगह 1/b पुट कीजिए, दैट्स इट। मैम लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम यहाँ पे ये मैम जो अल्फाबेट से नंबर से वो आ कैसे रहे हैं। आप a की जगह अगर हमें ये वैल्यू है a + b की जगह पे 2 a की जगह 2b है और b की जगह 1/b है, राइट? आप एक बार क्वेश्चन का मेथड समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ओके, 6 का क्यूब क्या होता है 6 √6 इक्वल टू 8b³ + 1/b³ + 6 √6। दोनों साइड्स पे सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा या 0 हो जाएगा उधर जाके। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी 8b³ + 1/b³ की वैल्यू हमें 0 मिल गई। क्वेश्चन का मेथड सबको समझ आ गया? यस मैम ओके, यस कृष्णम? बोलिए।
हमें a प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है, a मैम क्यूब आपने ये प्लस क्वेश्चन जैसे कि a क्यूब प्लस b मैम क्यूब प्लस आपकी वॉइस 3। नहीं क्लियर। इज माय वॉइस क्लियर एवरीबडी? मैम it is clear. मैम इट इज क्लियर। कृष्णम यू चेक योर नेटवर्क मैम बच्चे। आप क्लियर हो गई। a प्लस मैम बी आप होल, क्लियर हो गई। ओके, a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। लेकिन हमारे पास a और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 1/b है। तो आप a की जगह 2b पुट कीजिए, b की जगह 1/b पुट कीजिए, 3a की जगह पे 2b, b की जगह 1/b, a की जगह 2b और b की जगह 1/b। तो 2b का होल क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब और b का क्यूब, दैट इज 8b क्यूब होता है। अब इसका होल क्यूब कैसे निकालेंगे, 2b इंटू 2b इंटू 2b होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और b क्यूब। क्लियर है आप सबको? यस कैन यू मैम। रिपीट अगेन? बच्चे a की जगह हमने 2b वैल्यू पुट की है क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, क्योंकि हमें क्यूब किसका निकालना था, 2b प्लस 1/b का निकालना था क्यूब। और a प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a की जगह जब आप 2b पुट करेंगे तो हमें क्यूब किसका निकालना है, 2b का होल क्यूब निकालना है। 2b का होल क्यूब क्या होता है, 2b इंटू 2b इंटू 2b। किसी भी क्यूब अगर हम निकालना होता है, जब हम 6 का क्यूब निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं। 2 का क्यूब निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं। यस और नो? Yes ma'am. ऐसे ही Yes, जब ma'am. हमें 2b का होल क्यूब निकालना है तो हम 2b इंटू 2b इंटू 2b करेंगे और आप इसको मल्टीप्लाई करके 8b क्यूब आ जाएगा आंसर सबका। यस मैम। 1/b का होल क्यूब क्या होता है, 1/b क्यूब। यस और नो? Yes, ma'am. प्लस यहाँ पे b से b कैंसिल हो रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था अभी, तो 3 2 जा 6 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 1/b। इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, हमने निकाली थी अभी, √6 निकाली थी इसकी वैल्यू, तो इट विल बिकम 6√6 प्लस 1/b क्यूब प्लस 8b क्यूब। और 2b प्लस 1/b की वैल्यू क्या थी, √6 थी, इसका क्यूब है। √6 का क्यूब क्या होता है, √6 इंटू √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 6 इंटू √6, तो 6√6 हो जाएगा ये भी, तो यहाँ पे भी 6√6 है। अब 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√6 माइनस 6√6, दो सेम नंबर्स को आप माइनस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या था, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारे क्या आ गया आंसर 0। अब सबको समझ क्लियर है कि हमने ये कैसे निकाला वैल्यू पुट करके? यस मैम क्लियर है। Ma'am. Yes, ma'am. Clear. एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। So in this question our answer is 0। बच्चे कौन सा समझ नहीं आया वेदांत आपको? मैम जहाँ पे मैम वो 6, यस मैम ये लास्ट में ये वाला मैम स्टेप, जहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। देखिए इसको आप एक साइड रखते हैं वेरिएबल पार्ट को जिसकी आपको वैल्यू निकालनी होती है। अगर आपको दिया जाता है 2b प्लस 4 इक्वल टू 6 है तो आप क्या करते हैं, 2b इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 4 करते हैं। यस और नो? यस। Yes, तो हमने ma'am. वही किया है, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब को हमने एक साइड रखा है और 6√6 में से ये वाला 6√6 इधर ले जाके हमने माइनस कर दिया है। जब दो सेम नंबर्स को आप माइनस करते हो तो आंसर क्या मिलता है, 0। अब क्लियर यस है? मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।